रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 30,000 से ज्यादा लोग समारोह में शामिल होंगे। वहीं अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। 19 फरवरी को होगी विधायक दल की बैठक में अगले सीएम के नाम पर मोहर लग जाएगी। तो 20 फरवरी की तारीख तय हो गई है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। दिल्ली को नया सीएम मिलेगा। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। रामलीला मैदान में ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो 30,000 से ज्यादा लोग समारोह में शामिल होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें नाम फाइनलाइज किया जाएगा। हालांकि कई चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं, जिन पर मोहर लगनी अभी बाकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता आयुषी से। आयुषी, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? हालांकि अभी देखिए सीएम फेस तो साफ नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, भले सीएम चेहरा साफ ना हो पाया हो, लेकिन ये बात तो तय है कि अब 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। और ऐसे में तैयारियां जो हैं वो कल से ही शुरू हो चुकी है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह का होगा। और ऐसे में टेंट लगने, कुर्सियां लगनी, रेड कारपेट बिछने शुरू हो चुके हैं। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज खुद 10 बजे के करीब में जाएंगे निरीक्षण करने के लिए कि आखिर तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्या कमी है, क्या रह गया है। और ऐसे में समय तय हो गया है, जगह तय हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ चेहरा कौन है, इसको लेकर अब चर्चा होनी बाकी है। हालांकि ये जरूर मान सकते हैं कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने ये जरूर तय कर लिया होगा कि चेहरा कौन होगा, लेकिन विधायक दल की बैठक अभी नहीं हुई है। ऐसे में जो पर्यवेक्षक चुने जाएंगे वो विधायक दल की बैठक करेंगे। उसके बाद एक चेहरा जो है, सीएम चेहरा जो है, वो दिल्ली के सामने लाया जाएगा। और ऐसे में मंत्रिमंडल में किसको जगह मिली है वो तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। तो बिल्कुल महज कुछ घंटों का, ये यूं कह ले 1 से 2 दिनों का इंतजार रह गया है। और 1 से 2 दिनों के बाद ही दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। वो मुख्यमंत्री चेहरा जो बीजेपी लेकर आएगी 27 सालों बाद। और बीजेपी ने इस चुनाव में कई दावे वादे किए हैं। उसके हिसाब से बीजेपी इस बार जो है, चाहे वो सेंट्रल में सरकार हो, चाहे वो एलजी हो यहाँ पे, चाहे वो बीजेपी की अब दिल्ली में सरकार हो। अब ऐसे में आपको बता दें, वीरेंद्र सचदेवा ने एक और स्टेटमेंट दिया है आज से 1 दिन पहले। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में उन्हें ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार तो बन चुकी है, अब ट्रिपल इंजन का गोल जो है वो बीजेपी लेकर चल रही है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा, दिल्ली की कमान कौन संभालेगा, सत्ता पे कौन बैठेगा, बस इसका इंतजार है। और कई नाम जो हैं वो इसमें शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं। बिल्कुल आयुषी, और ये कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं रामलीला मैदान से, जहां पर पूरी तैयारियां हो रही हैं इस विशेष कार्यक्रम को लेकर। शपथ ग्रहण समारोह होना है। तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद रहेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कितनी तैयारियां दिख रही हैं और कितने वीआईपी लोग यहां पर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं कल खुद रामलीला मैदान गई थी ये देखने के लिए कि आखिर कितना भव्य तैयारी हो रहा है, क्योंकि जश्न बड़ा है, दिन बड़ा है। और ऐसे में आपको बता दें, कल ही जो वहाँ एलएन यादव हैं, जिनके निरीक्षण में ये जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही है, जिनको रखा गया है वहाँ पे ताकि वो तमाम तैयारियों का जायजा और रिपोर्ट ऊपर सबमिट करते रहे। ऐसे में हमने उनसे जाना कि 3 स्टेज बनाए जा रहे हैं। एक स्टेज जो आपको बता दें 24x40 का होगा, जो एक बड़ा स्टेज होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़े चेहरे और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे। वहीं 2 छोटे स्टेज बनाए गए हैं। एक स्टेज वो जहां पे दिल्ली के सारे जो चुने हुए विधायक हैं वो बैठेंगे। तो वहीं दूसरा स्टेज जो देश भर से में जो एनडीए की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का वो स्टेज रहेगा, और साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स का। तो ये 3 स्टेज बनाए गए हैं। साथ में 30 से 35 हजार जो कुर्सियां हैं, काउच है, वो वहां लगाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि 30,000 ही आएंगे या उससे ज्यादा भी मेहमान आ सकते हैं, क्योंकि न्योता जो है वो कल से ही दिया जा चुका होगा, देना शुरू कर दिया गया होगा, कहाँ कहाँ किनको किनको बुलाना है। बिल्कुल आयुषी, साधु संत आ रहे हैं, फिल्मी सितारे आ रहे हैं, उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है आयुषी। इसमें साधु संतों को भी इस बार देखिए इनवाइटेड किया गया है और फिल्मी सितारे मौजूद रहेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि जब बीजेपी कोई भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम करती है तो उसमें हम देखते हैं सभी लोगों को शामिल किया जाता है, खासतौर से क्योंकि महाकुंभ चल रहा है, इसलिए और ज्यादा विशेष हो जाता है कि साधु संतों का आगमन भी यहाँ पर होगा।
बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाना चाह रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए ना सिर्फ बीजेपी के लीडर्स और तमाम जो सीएम्स हैं और कैबिनेट्स हैं, उनके अलावा जो कई ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज हैं वो वहां नजर आ सकते हैं, साधु संत वहां नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में जितना योगदान बीजेपी का रहा है उतना ही आरएसएस का भी रहा है। और आरएसएस की संघ की अगर बात कर ले तो संघ ने ग्राउंड पे जिस तरीके से काम किया है, माहौल तैयार किया है, उसका फायदा भी बहुत ज्यादा बीजेपी को मिला है। तो बिल्कुल वो कार्यक्रम सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि आरएसएस का भी रहेगा। और ऐसे में तमाम जो बड़े आपको मठाधीश और जो साधु संत होंगे वो भी आपको वहां नजर आएंगे। तो बिल्कुल जो समारोह है उसको लेकर भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेहमानों की लंबी सूची तैयार कर दी जा चुकी है, इनविटेशंस भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसीलिए कहा गया कि 30,000 से ज्यादा कुर्सियां भी वहां आपको नजर आ सकती हैं, क्योंकि मेहमानों की संख्या फेरिस्त जो है वो बहुत लंबी होने वाली है। यानी बड़े स्तर पर ये तैयारियां चल रही है, लेकिन देखिए सीएम फेस कौन होगा ये भी एक बहुत बड़ा विषय, क्योंकि दिल्ली की